महिलाओं से लेकर पुरुषों के बीच रेशम के कपड़ों के प्रति काफी क्रेज देखने को मिलता है। इसलिए वर्तमान में सिल्क के कपड़ों की इतनी डिमांड है कि इसके लिए अलग से सिल्क फार्मिंग की जाती है, जहां बड़े पैमाने पर सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है और फिर उनसे सिल्क प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले चीन से सिल्क का प्रचलन शुरू हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिल्क फार्मिंग का क्या प्रोसेस होता है और इससे कैसे रेशम प्राप्त किया जाता है। इस खेती के जरिए आप अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क फार्मिंग के प्रोसेस को जानने से पहले एक बार सिल्क वॉर्म के जीवन चक्र को समझ लेते हैं, क्योंकि इससे हमें सिल्क फार्मिंग को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सिल्क वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है जिससे रेशम प्राप्त किया जाता है। शहतूत रेशम कीट का जीवन चक्र 45 से 55 दिन में पूरा होता है, जिसमें अंडे, लार्वा, कोकून या प्यूपा और कीट के चरण होते हैं। अंडे की अवस्था 9 से 10 दिन तक चलती है, लार्वा अवस्था 24 से 28 दिन और प्यूपा अवस्था 8 से 10 दिन और कीट अवस्था 3 से 4 दिन की होती है। मादा कीड़े अपने पूरे जीवन काल में 200 से 300 अंडे देती हैं। लगभग 10 दिन में प्रत्येक अंडे से लार्वा बाहर निकलता है और 30 से 40 दिन बाद लार्वा विकसित होकर बड़ा हो जाता है। ये लार्वा अपने मुंह से लार निकालता है, जिसमें तरल प्रोटीन मौजूद होता है। इस दौरान सिल्क के कीड़ों को भारी मात्रा में शहतूत के पत्ते दिए जाते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी विकसित हो सकें और अधिक से अधिक मात्रा में कोकून तैयार करें। हवा लगने पर यह लार्वा धीरे धीरे सूखकर धागे का रूप लेता है और रेशम के कीड़े इस धागे को अपने चारों ओर लपेट लेते हैं। रेशम के कीड़ों के ऊपर लिपटे हुए ये धागे नुमा पदार्थ को ही कोकून कहते हैं, जो रेशम बनाने के काम आता है। कोकून के बाद ये पूरी तरह से एडल्ट मॉथ बन जाते हैं, लेकिन कोकून बनते ही इन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाता है ताकि रेशम का धागा प्राप्त किया जा सके। इस तरह सिल्क वॉर्म का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। सिल्क वॉर्म फार्मिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। सिल्क वॉर्म फार्मिंग के लिए एक साफ सुथरे स्थान की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले रेशम के कीड़ों के अंडे को सावधानी पूर्वक मशीन पर रखा जाता है और फिर मशीन की मदद से इन पर पौष्टिक भोजन डाला जाता है। इसके बाद हैचिंग का इंतजार किया जाता है। सभी अंडों को बराबर भोजन मिल सके, इसलिए एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से न्यूट्रिशंस फूड को फैलाया जाता है। आपको बता दें कि हैचिंग और मोल्टिंग के बाद सिल्क वर्म बहुत खाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। रेशम के कीड़ों को जगाने और उन्हें एक्टिव करने के लिए दिन में 3 बार भोजन कराया जाता है। इस कार्य के लिए फैक्ट्री में कई कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए सिल्क वर्म को मॉडर्न सिल्क वर्म रेयरिंग रूम में शिफ्ट किया जाता है, जहां उपयुक्त तापमान में इन्हें रखा जाता है। अगला चरण रेशम कीट को फार्म में लाना है, इसलिए इन्हें एक बड़े पेपर में फोल्ड करके किरेटस में रखा जाता है। यहाँ से एक गाड़ी के माध्यम से रेशम कीट को फार्म के दूसरे हिस्से यानी मुख्य कृषि स्थान में रखा जाता है, जो नायलॉन के साथ पंक्तिबद्ध होता है। इस एरिया में दोबारा से कुछ लोगों की मदद से रेशम कीट को फैलाया जाता है, फिर सभी को एक जाल की मदद से ढक दिया जाता है। इसी जगह रेशम कीट के पसंदीदा भोजन का भी इंतजाम होता है। बता दें कि रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए रेशम के कीड़ों के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में शहतूत के पत्ते डाले जाते हैं। इस समय रेशम के कीड़े 6 घंटे के अंतर से दिन में 4 बार भोजन करते हैं। रेशम कीट बड़े वयस्क बनने से पहले अपनी स्किन छोड़ देते हैं। इस स्टेज में रेशम कीट बहुत खाते हैं, इसलिए बड़ी मात्रा में शहतूत की आवश्यकता होती है। इसके लिए फार्म में शहतूत की खेती भी की जाती है, ताकि ज़रूरत के हिसाब से शहतूत के पत्ते प्राप्त किए जा सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30,000 रेशम कीट के लिए 1500 किलो भोजन चाहिए। 5 दिन की आयु में रेशम कीट अधिक रेशे वाली पूरी शाखाओं को खा जाते हैं। रेशम कीट दिन में 15 घंटे तक खाते हैं। लगभग 6 से 8 दिनों के बाद रेशम कीट के खाने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। इसके बाद ये धीरे धीरे खाते हैं। जब रेशम कीट शाखाओं से पत्तों को खा लेते हैं तो 1-2 व्यक्ति मिलकर शाखाओं पर से कीड़ों को हटा देते हैं। इसके बाद सभी वयस्क रेशम कीट को जमा कर लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली सफर, क्योंकि 4 या 5 दिन बीतने के बाद कोकून बनने का ये प्रोसेस शुरू होता है।
जमीन पर अलग अलग रेशम कीटों को रखकर उन्हें एक बार फिर से जाल के माध्यम से ढका जाता है ताकि कीड़े एक जगह ही मौजूद रहें। उसके बाद एक व्यक्ति एक पैन के माध्यम से रेशम के कीड़ों को लकड़ी के बोर्ड में डालता है। इस बोर्ड में कई छोटे छोटे खाने बने होते हैं। 30 से 32 सेल्सियस तापमान पर सिल्क वॉर्म को हैंग किया जाता है। इसका फायदा यह है कि इस तरह से सिल्क वॉर्म से रेशम अच्छी तरह से प्राप्त होगा। इस दौरान रेशम कीट सिल्क बनाने का कार्य शुरू कर देता है, जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। 4-5 दिन के बाद कोकून को हार्वेस्ट किया जा सकता है। लकड़ी के सभी फ्रेम्स को निकालकर एक मशीन में डाला जाता है, जिसके जरिए उसमें मौजूद कोकून एक एक करके निकलते जाते हैं। फिर मैनुअल छटाई प्रक्रिया होती है और इसमें से खराब गुणवत्ता वाले कोकून को हटाने का कार्य किया जाता है। कोकून छटाई में कई लोग मिलकर इस कार्य को अंजाम देते हैं। अच्छी क्वालिटी के कोकून को अलग अलग बोरी में बंद करके रेशम कारखाने में भेजा जाता है। यहाँ सारे कोकून्स को मशीन में डाला जाता है और एक बार फिर से उनकी छटाई होती है। कोकून को सॉफ्ट करने और रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए उन्हें गर्म पानी में भिगोया जाता है। धागा प्राप्त होने पर उसे मशीन पर रोल करने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। कताई शुरू करने के लिए मशीन में रेशम को सेट किया जाता है और जब ये कार्य पूरा हो जाता है तो धागे के सभी लच्छों को एक एक करके जमा कर लिया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से कपड़ा फैक्ट्री या मार्केट में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। आपको बता दें कि रेशम प्राप्त करने के लिए पूर्ण कीट के बाहर निकलने से पहले ही कोकून को खौलते पानी में डालकर सिल्क वॉर्म को अंदर ही अंदर मार देते हैं और धागे को अलग कर लेते हैं। इस तरह रेशम कीट से रेशम बनता है और इसके बाद इन रेशम के धागों की मदद से कपड़ा आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। वेयर इज सिल्क कल्टीवेशन? अगर आप भी चाहें तो रेशम के कीड़ों द्वारा रेशम का उत्पादन कर अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये कृषि आधारित उद्योग है। चीन के बाद भारत में बड़े पैमाने पर रेशम कीट पालन किया जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। दक्षिण भारत में रेशम कीट पालन और इससे जुड़े उद्योग काफी लोकप्रिय हैं। खासतौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए रेशम की खेती आमदनी का एक अच्छा जरिया है। वहीं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़े पैमानों पर रेशम कीट पालन किया जा रहा है। सबसे खास बात यह भी है कि इस उद्योग को बहुत ही कम लागत में लगाया जा सकता है और आप ये कार्य कृषि कार्यों और अन्य घरेलू कार्यों के साथ साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि रेशम की उत्पत्ति या शुरुआत चीन से मानी जाती है, मगर रेशम भारत में ही रचा बसा है। भारत के अलावा जापान, रूस, ब्राजील, इटली, फ्रांस जैसे देशों में भारी मात्रा में सेरीकल्चर किया जा रहा है। वर्तमान में रेशम की बढ़ती मांग को देखते हुए व्यावसायिक रूप से रेशम की 5 प्रकार की किस्में हैं, जो रेशम कीट के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती है, जैसे शहतूत रेशम, गैर शहतूत रेशम, एरी या अरंडी रेशम, मूंगा रेशम, ओक तसर रेशम और तसर यानी कि कोसा रेशम। These items needed for silkworm rearing। अगर आप भी रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ब्राजील का स्प्रेयर, कीट पालन स्टैंड, फोम पैड, मोम लगा हुआ पैराफिन कागज, नायलॉन की जाली, पत्ते रखने के लिए टोकरी और बांस के नाइट्रिक या माउंटेज। इन्वेस्टमेंट इन सेरीकल्चर बिजनेस। ये व्यवसाय मुख्य रूप से जमीन के ऊपर निर्भर करता है, यानी आप इस व्यवसाय के लिए कितनी जमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप ये व्यवसाय बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टमेंट अधिक करना होगा, और अगर आप ये बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी। अगर आपके पास अपनी जमीन है तो आप कम पैसे में ही सिल्क बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर कम से कम 2 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े स्तर पर करने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की मशीन्स भी शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में रेशम कीट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उत्प्रेरित विकास योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से सिल्क व्यवसाय के लिए ऋण 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मुलबेरी।
रेशम कीट पालन में शहतूत एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके बिना आप रेशम कीट पालन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का सबसे पसंदीदा भोजन होता है। शहतूत के पेड़ को आपको बार बार लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पौधे को एक बार लगाने पर यह अगले 15 वर्षों तक शहतूत की पत्तियां उपलब्ध कराता है। इसलिए शहतूत के पौधों का वृक्षारोपण करते समय टेक्निकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोकून उत्पादन करने में लगभग आपकी 50% राशि शहतूत की पत्तियों के उत्पादन में खर्च करनी पड़ेगी। आज भारत में 60 लाख से ज्यादा किसान और महिलाएं और ग्रामीण लोग सिल्कवर्म फार्मिंग के जरिए अपनी आजीविका कमा रहे हैं। रेशम से जुड़े काम इसलिए भी खास हैं क्योंकि इनसे कम समय और कम मेहनत में अच्छी खासी आमदनी मिल जाती है। दोस्तों, आपकी नज़र में कौन सा एग्रीकल्चर बिजनेस सबसे ज़्यादा बढ़िया है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।